एक बार की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बच्चों को या अपने छात्रों को वृक्ष पे चढ़ने की कला सिखाता था। काफी बच्चे उसके पास आते थे और वो वृक्ष पे चढ़ने की कला सीखते थे। उसमें से एक राजा का पुत्र राजकुमार भी वहां पे था। उसे भी कहा गया कि तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ो। वह राजा का बेटा वृक्ष पर चढ़ने लगा और वह जो शिक्षक था, बूढ़ा शिक्षक, वह नीचे बैठा हुआ था, चुपचाप देख रहा था, देख भी नहीं रहा था, बस बैठा हुआ था। राजा का बेटा वह सबसे ऊंची चोटी पे धीरे धीरे पहुंच गया, लेकिन शिक्षक ने यह कुछ नहीं कहा, देखा तक भी नहीं। राजकुमार सोचा कि कैसा पागल व्यक्ति है कि मुझे इतनी दूर पहुंचा दिया और देख भी नहीं रहा है। जब पहुंच गया ऊपर तो फिर धीरे धीरे वापस आने लगा। जब धरती से 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर था तो वह बूढ़ा शिक्षक उठा और चिल्लाने लगा, ध्यान से उतरना नहीं तो गिर पड़ोगे। राजकुमार सोचा क्या अजीब पागल है, जब मैं 80 फीट पे था तो यह चुपचाप बैठा हुआ था, और जब मैं ये 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे हूं तो चिल्ला के कह रहा है कि ध्यान से उतरना नहीं तो गिर जाएंगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। क्या पागलपन है इसकी। राजकुमार जमीन पे उतरा और उसने पूछा, क्यों ऐसा किया आपने? जब मैं 80 फीट पे था तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि ध्यान से चढ़ना, ध्यान से उतरना, और जब मैं 15 फीट पे हूं तो आप चिल्लाए जा रहे हैं कि ध्यान से उतरना नहीं तो गिर पड़ोगे। शिक्षक ने कहा, जब व्यक्ति ऊंचाई पे होता है तो सावधान खुद ब खुद सावधान होता है कि कहीं गिरे तो हड्डी पसली चकनाचूर हो जाएगी हमारी। लेकिन जब पास में होता है तो आदमी सब भूल जाता है और वही गलती करता है। वही निश्चिंता उसे दुर्घटना की ओर ले जाती है, वही निश्चिंता उसे दुख और परेशानी पैदा करती है। इसलिए जब भी आप किसी ऊंचाई पे हो, नजदीक हो, तो वहां सावधान रहने की जरूरत है, ना कि बहुत ऊंचाई पे तो आप हमेशा सावधान ही रहते हैं, तभी तो ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। लेकिन जब नीचे आते हैं तो उस समय सावधानी और बढ़नी चाहिए, नहीं तो ये चकनाचूर हो जाएंगे। जीवन भी वैसा ही है। जब आप 40 की उम्र के पार कर जाते हैं तो सावधानी आपके जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि सावधानी नहीं रहेगी तो फिर तो आपके जीवन में दुख, बीमारी और संताप का ही घर बनेगा। इसीलिए जिन लोगों की उम्र 40 से ज्यादा हो चुकी है वह अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और वह चीज कीजिए जो आपको स्वस्थ, आनंद और उत्साह से भर दे। कोशिश कीजिए जीवन में निरोग रहने का, क्योंकि निरोग ही एक ऐसा चीज है जो सब धन उसी में है, वरना रोगी रहे तो सारे धन गायब हो जाएंगे, है कि नहीं? आप जरूर निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।